नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। टीवी 9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हेल्थ क्लास में बात करेंगे कि ओमिक्रॉन के वेरिएंट को कैसे पहचाना जाए। जी हां, वेरिएंट को पहचानना मुश्किल हो सकता है क्योंकि ये साइंटिस्ट का काम है, लेकिन उससे संक्रमित व्यक्ति कैसे पहचानेंगे कि वो ओमिक्रॉन से संक्रमित हो सकते हैं। जी हां, इसके पीछे कई वजहें भी हैं। अगर आज भारत की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय के हवाले से ये कहा गया है कि आज भारत में 100 का आंकड़ा पार किया जा चुका है। अगर अमेरिका की बात करें तो वहाँ भी ओमिक्रॉन से हाहाकार मचा है। यूके की बात करें तो यूके में आंकड़ा 88,000 पार कर चुका है और एक दिन में 12,000 से ज़्यादा मामले आए हैं। जी हाँ, तो इससे समझा जा सकता है कि ओमिक्रॉन की संक्रमण क्षमता बहुत ज़्यादा है। लेकिन सबसे पहले उसको पहचानने की, उसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, वो साउथ अफ्रीकन एक्सपर्ट्स और ब्रिटेन के एक्सपर्ट्स ने साझा किया है। वो हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। तो आइए पहले जानते हैं कि ओमिक्रॉन से संक्रमित व्यक्ति में खास लक्षण क्या है। मैं आपको बता दूं कि साउथ अफ्रीका के डिस्कवरी के हेल्थ सीईओ डॉक्टर रेयान नोच ने कहा कि शुरुआती लक्षण गले में खराश। जी हाँ, गले में खराश शुरुआती लक्षण दिखाई पड़ता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद प्रिलिमिनरी जो फाइंडिंग्स है वो है गले में खराश। उसके बाद नाक बंद हो जाता है, सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है, इतना ज़्यादा नाक बंद हो जाता है कि इस तरह की परेशानियां होने लगती है। सूखी खांसी, मांसपेशियों और पीठ के निचले हिस्से में दर्द और साथ ही साथ क्या होता है, दस्त शुरू हो जाता है। तो प्रिलिमिनरी जो लक्षण है वो क्या है, गले में खराश, और उसके बाद ये तमाम लक्षण दिखाई पड़ते हैं जैसे कि नाक बंद, सूखी खांसी, मांसपेशियों और पीठ के निचले हिस्से में दर्द और साथ ही साथ दस्त, लूज मोशन। और यूके एक्सपर्ट सर जॉन बेल ने भी कहा कि ओमिक्रॉन पिछले कोरोना वायरस की तुलना में बहुत अलग है। ये जो वेरिएंट है वो पिछले वेरिएंट की तुलना में बहुत अलग है। इसके लक्षण माइल्ड जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन वो इस तरह की परेशानियां सामने लाता है। अभी इसका वायरुलेंस क्या है, अभी उसके बहुत सारे डेटा नहीं है, उस पर फिर भी रिसर्च चल रहा है। आइए बढ़ते हैं दूसरे स्लाइड की तरफ और जानते हैं कि और खास बात क्या है। मैं आपको ये बता दूं कि दक्षिण अफ्रीका के एक्सपर्ट ने यहां तक कहा कि भारत में ये बड़ी तेजी से फैलेगा। उन्होंने ये आशंका जताई है और भारत सरकार को हिदायत भी दिया है, कुछ सलाह भी दी है। SACMA की जो डायरेक्टर हैं जूलियत पुलियम ने यह दावा किया है कि भारत में तेजी से ओमिक्रॉन फैल सकता है। ट्रांसमिशन रेट पिछले सभी वेरिएंट से बहुत ज़्यादा है। ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर भी कह चुके हैं कि जिस तरह से डबलिंग टाइम जो है वो इतना कम है, और जबकि डेल्टा वेरिएंट में देखा गया था पुराने वेरिएंट से कहीं कम था, इसमें उससे भी कम देखा जा रहा है। तो इसलिए जो साउथ अफ्रीकन एक्सपर्ट है उन्होंने भारत को आगाह किया है और उन्होंने ये कहा है कि जो संक्रमित लोग हैं उनमें नेचुरल इम्यूनिटी होता है, उनमें माइल्ड लक्षण जरूर हैं, पर ये बहुत बड़ी बात कह दी है कि जो खराब इम्यूनिटी वाले लोग हैं उन पर इसका असर पिछले वेरिएंट जैसा हो सकता है। ये बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन है। खराब इम्यूनिटी का मतलब है कि वो लोग जो कोमॉर्बिडिटी के शिकार हैं, जिनको बहुत तरह की परेशानी है, जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, कैंसर है, किडनी के रोग से ग्रसित हैं, इस तरह के जो लोग हैं उनकी इम्यूनिटी खराब है, इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड लोग हैं। और ये 40 के बाद अक्सर ऐसा देखा जाता है। अगर 40 से भी कम है, अगर उनमें कैंसर, हार्ट की बीमारी है, चाहे इस तरह की तमाम हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, इस तरह की बीमारी है, तो निश्चित तौर पर वो इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड हैं। और अगर उन पे ये असर करता है तो इसका असर पहले वेरिएंट जैसा हो सकता है। और डेल्टा वेरिएंट ने किस तरह से भारत में कहर मचाया है ये हम सब जानते हैं। इसलिए बेहद जरूरी है कि ओमिक्रॉन के भले ही माइल्ड लक्षण, वायरुलेंस अभी कम दिखाई पड़ रहे हों, लेकिन संक्रमण की रफ्तार बहुत ज़्यादा है और इम्यूनो कंप्रोमाइज लोगों को और भी ज़्यादा सजग रहने की ज़रूरत है। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि हम तमाम लोग
इसके लक्षण को पहचाने। तो मैं फिर से रिपीट कर दूं, लक्षण साफ है, गले में खराश, नाक बंद होना, पीठ के निचले हिस्से में दर्द होना, दस्त होना, लूज मोशन होना, ये तमाम तरह की समस्या हो सकती है। लेकिन इस मुगालते में ना रहें, गलतफहमी में ना रहें कि माइल्ड लक्षण दिखाई पड़ते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा नहीं है। इम्यूनो कम्प्रोमाइज लोगों को पहले की तरह दिक्कत हो सकती है और रीअकरेंसेस के भी चांसेस हैं, भले ही आपने वैक्सीन ले लिया हो या नेचुरल कोरोना के शिकार रहें। तो फिलहाल हेल्थ क्लास में इतना ही। आप बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।